सप्त पाठ में देखिए, यह पाठ भीष्म पितामह के बारे में बतलाया गया है। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा किया था उसके बारे में है। यह पाठ को एकांकी के रूप में यानी छोटे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रथम दृश्य है, स्थान होता है राजभवनम यानी राजा का भवन। उदासीना चिंता निमग्ना देवव्रता प्रविशति यानी अपने राजमहल में उदास और चिंतित देवव्रत प्रवेश करते हैं। देवव्रत कहते हैं, स्वागतम अहो न जाने किन कारणे अद्यत में पितृवरणः चिंता युक्तः उदासीनः च विलोक्यन्ते। अरे वो न जाने कि कौन सा आज कारण है कि पिताजी चिंतित और उदासीन दिखाई दे रहे हैं। किम तेषां काचित् शारीरिक पीड़ा अथवा किमपि मानसिक कष्टम वर्तते, क्या उन्हें कोई शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट है। तदा अमात समीपे गत्वा पितु सुख कारणम पृच्छामि, तो मैं मंत्री जी के पास जाकर पिताजी के दुख का कारण पूछता हूँ। पितु चिंत्या अपनया तत्प्रसादनम च पुत्रस्य प्रधान कर्तव्यम भवति। पिता की चिंता को जानना और उसका समाधान करना पुत्र का पहला कर्तव्य होता है। माता पिता का चिंता को जानना और समाधान करना पुत्र पुत्री का पहला कर्तव्य होता है। अब देखिए, इसमें श्लोक है, कह रहा है कि पिता स्वर्गः, पिता धर्मः, पिता ही परमः तपः, पितरी पृथ्वी पामन्ये प्रियन्ते सर्वदेवता। यानी कह रहा है कि पिता का स्थान तो स्वर्ग से भी ऊंचा है। पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। पिता की सेवा करना सबसे बड़ा तप है। और माता पिता से जो स्नेह रखते हैं, प्रीति पामन्य माने प्रीति रखते हैं, स्नेह रखते हैं, उन्हीं से सभी देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। समझे ना। या कभी कभी यह श्लोक देता है, कहता है इसका अर्थ लिखिए, यानी पिता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। पिता की सेवा करना सबसे बड़ा तप है। और जो माता पिता से स्नेह रखते हैं, उन्हीं से देवी देवता भी प्रसन्न रहते हैं। फिर अगला वाक्य देखिए, पराधिक त्वम सुतम यह प्रीतितार्थ क्षमो अपि सनः प्रतिपादयन्ते यह जाते न किम तेन सुतेन काम पितु चिंता ही समुद्रे वह। कह रहा है कि धिक्कार है ऐसे पुत्र पुत्री को जन्म लेना जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं। अब दूसरा दृश्य हो जाता है, स्थान हो जाता है अमात्य भवनम यानी मंत्री जी का भवन। यानी देवव्रत मंत्री जी के पास चले गए अपने पिता के दुख के कारण को पूछने के लिए। अमात्य यानी मंत्री जी, आयांतम भीष्मम दृष्ट्वा यानी भीष्म को आते हुए देखकर, अहो राजकुमार देवव्रत आज्ञाताम, आओ, अरे वो राजकुमार देवव्रत आइए, अलंकृयताम आसनादितम यानी बैठने के लिए इशारा भी करते हैं। यानी मंत्री जी के पास जब देवव्रत जाते हैं तो मंत्री जी देवव्रत को बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ बैठ जाइए। देवव्रत प्रणम्य उपविशति, देवव्रत मंत्री जी को प्रणाम करते हैं और तब बैठते हैं। कहते हैं, राजकुमार कुतो नाम एतस्मिन् असमये अत्र आगमन भवति। मंत्री जी देवव्रत से पूछते हैं कि हे राजकुमार, तुम कुछ समय यहाँ कैसे चले आए। नहीं,
देवव्रत कहते हैं अमात्यवर्जः हे मंत्री श्रेष्ठ अद्य किमपि नूतनं विदितं दृष्ट्वा विस्मय मनसा तत्त्वसमाधानाय भवत समीपम समुपागतो अस्मि। कह रहा है कि हे देवव्रत कह रहा है कि हे मंत्री श्रेष्ठ, आज मैं एक नई चीज को देखकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ, जिसके समाधान के लिए आपके पास आया हूँ। आमत्य मंत्री जी कहते हैं सा आश्चर्यम, मंत्री जी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं तथा किमिति, तो वह कौन सी चीज़ है। किससे पूछते हैं? देवव्रत से पूछते हैं कि कौन सी चीज़ देखे हैं। देवव्रत कहते हैं विद्या माने अस्मिन अपि समस्तेषु सुख साधनेषु न जाने अद्य केन हेतुना मम पितृपदा दुखिता चिंताकुलो च प्रतीयन्ते। देवव्रत कहते हैं कि समस्त सुख और साधनों के रहते हुए भी न जाने कौन सा कारण है कि पिताजी चिंतित और उदासीन दिखाई देते हैं। तदेतस्य कारणम अहम ज्ञातुम इच्छामि, इसके कारण को मैं जानना चाहता हूँ। किससे कहते हैं? मंत्री देवव्रत मंत्री जी से कहते हैं ज्ञातवा च तस्य प्रतिकारम कर्तुम इच्छामि, और उसे जानकर समाधान करना चाहता हूँ। मंत्री जी कहते हैं उचित में व तदतः भवाद आदर्श पुत्रानाम, यानी उचित ही होगा आपके जैसे आदर्श पुत्र के लिए। देवव्रत कहते हैं तदा यदि भवत एतस्य कारणम जानन्ति तरहि त्वत्प्रकाशेन अनुगृहीत वयो अस्मि, यदि आप इसके कारण को जानते हैं तो उसको बतलाने का कोशिश कीजिए। मंत्री जी अमात्य माने मंत्री जी कहते हैं कि राजकुमार बाढ़ जनामी, हे राजकुमार मैं अवश्य जानता हूँ। एतस्य कारणम तु आर्यपुत्र एवं अस्ति, इसका कारण तो आप ही है आर्यपुत्र। देवव्रत साश्चर्यम, देवव्रत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं अहमेव कारणम, मैं ही कारण हूँ। हाधिक तथा कथमिव स्पष्टम निगद्यताम, तो ठीक है इसको स्पष्ट रूप से बतलाइए। अमात्य मंत्री जी कहते हैं राजकुमार एकस्मिन् दिने महाराज वन विहार खिलायाम यमुना नदी तीरे भ्रमति स्मः। हे राजकुमार, महाराज एक बार परिभ्रमण के क्रम में यमुना नदी के किनारे घूम रहे थे। तदानी दुरादिदेव स्वस्वरूप शरीर सुगंधेन निखिलम अपि वयम वनम सुवायन्ति एकः सत्वती नामनि परम सुंदरी धीवर कन्या तस्य आकाशमात दृष्टिपथ गता। तो घूमने के क्रम में उनको यमुना नदी के किनारे सत्वती नामक एक परम सुंदरी कन्या सामने आई। ततस्या अद्भुतेन रूपेण विस्मय जननेकेन सुगंधेन च मुग्धो महाराजस्य स विवाहं कर्तुम पितरम अयाचत। तो महाराज ने उससे विवाह करने के लिए उसके पिता से याचना किया। देवव्रत कहते हैं ततत्मेव किम कथितम, तो वह उसने क्या कहा। अमात्य मंत्री जी कहते हैं ततत्मेव कथितम महाराज इदृश संबंध कस प्रियो भविष्यति, परंतु अहम भवतां सह सत्वत्या तदेव विवाहं करिष्यामि। यदा भवन्तस्य अयाः एवं राज्य एवं पुत्री राजा भविष्यति इति भवान प्रतिज्ञां कुर्वान्। यानी ऐसा संबंध कैसे प्रिय होगा, लेकिन सत्वती के साथ आपका विवाह उस समय होगा जब सत्वती की पुत्र ही आपके बाद राजा बनेंगे। बात समझा ना। यानी देवव्रत महाराज के बड़े बेटे थे और ये जब सत्वती से विवाह के प्रस्ताव रखे तो सत्वती के पिता ने कहा कि मेरे
सत्यवती से जो पुत्र होगा वही राजा होगा, तब सत्यवती का विवाह आपसे होगा। यह ऐसा हमारा प्रतिज्ञा है, माने सत्यवती का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा प्रतिज्ञा है। किसने कहा? यह सत्यवती के पिता ने कहा। देवव्रत कहते हैं ततो महाराज किम अवोचत, तो महाराज ने क्या कहा? अमात्य मंत्री जी कहते हैं ततो महाराज किम अपि उत्तरम न दत्तवान, तो महाराज ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। ततस्य आगतः कथम ज्येष्ठ पुत्रः विहाय सत्वती पुत्रम राज्यम दयाय प्रतिज्ञा भावे च कथम सत्वती लभ्यते। यानी कैसे बड़े पुत्र को छोड़कर सत्यवती के पुत्र को राज का लाभ होगा। माने बड़े पुत्र तो आप हैं, तो आपको छोड़कर राजा, राजधर्म में पहले होता था कि राजा का बड़ा ही बेटा राजा होता था। तो वही कह रहे हैं मंत्री जी कि आपको छोड़कर अब वो उसके पुत्र को कैसे राज लाभ मिलेगा। इत्येतम अहनिशम चिंत्यति, यही उनका चिंता का कारण है। यमेव तस्य चिंत्या दुखस्य च कारणम वर्तते, यही उनके चिंता और दुख का कारण है। देवव्रत कहते हैं महामात्य यानी महामंत्री जी, यदि एतस्व मात्रेण कारणम वर्तते तरहि सर्वथा अकिंचित कर्मे ततः, यही एक कारण है तो मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए समाधान कर दूंगा। समझे ना? इदानीमेव अहम तस्य उपकरणाय उपायम करोमि, तो मैं उस समस्या के समाधान का तुरंत उपाय करता हूँ। प्रणम्य निष्क्रांत, और मंत्री जी को प्रणाम करके मंत्री भवन से फिर निकल देते हैं। अगला दिन यह तृतीय पाठ हुआ, तृतीय अध्याय अगला दिन।